First of all, a very good afternoon to head of department, my friends, and dear my brothers and sisters. I am Pankaj Kumar from semester 4, and I am standing here to speak on the topic impacts of new tariff policy of US on the Indian economy. So first of all, tariffs. As you know very well about tariffs, tariff is the tax imposed by the other government to the importing goods of other countries. टैरिफ वाई टैरिफ, अभी टैरिफ की चर्चा हर जगह क्यों चल रही है? हर कोई टैरिफ पे कुछ ना कुछ बातें बना रहे हैं, हर जगह सेमिनार हो रहे हैं. वाई टैरिफ? तो टैरिफ इसलिए हो रही है बिकॉज टैरिफ आर द गुड सोर्सेस ऑफ इनकम. डेटा देखा जाए तो जो जीडीपी है अमेरिका का, उसके जीडीपी में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $400 बिलियन कंट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ टैरिफ से. तो इसलिए भी टैरिफ बहुत चर्चा में है. दूसरी बात इसकी चर्चा होने का भी है कि टैरिफ प्रोटेक्ट्स द लोकल गुड्स ऑफ द कंट्रीज एंड आल्सो टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. दैट्स व्हाई टैरिफ इन द टू मच पॉपुलर एवरीवेयर. अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रचित यह सीमा शुल्क का जो संग्राम चल रहा है, इसका आने वाली दुनिया में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसका प्रभाव अभी जो खलबली है वो पूरी दुनिया में दिखना शुरू हो चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत पर बढ़ाई गई सीमा शुल्क जो है 26% है, जिसने इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल स्तर पे प्रभावित किया है, खास करके अमेरिका में. ऐसा क्यों है? जैसे कि आप समझिए, अभी कोई भी जो गुड्स जो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, उसका एक मान लीजिए कि ₹100 है, लेकिन टैरिफ इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका रियल प्राइस बढ़ जाएगा. और स्वाभाविक है, हम लोग पढ़ते हैं कि पढ़ाई से उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड कमेगा, और डिमांड कमेगा तो स्वाभाविक है जो भी एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर कंपनी जो हमारे इंडिया का है, उसको कहीं ना कहीं लॉस होगा. वो उसका लॉस होगा और जॉब चले जाएंगे, यानी कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं. अब हम कुछ बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है इंडिया का जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है. उसमें से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है. इंडिया इज द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ द टेक्सटाइल एंड द अपीयल टू यूएस मार्केट. और स्वाभाविक सी बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहाँ पर अपना जो टेक्सटाइल है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है अमेरिका जैसे कंट्रीज में. और स्वाभाविक है, जब टैरिफ बढ़ा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, फिर उसका डिमांड कमेगा, और उसकी वजह से वहाँ पे जो अर्निंग्स है एक्सपोर्टर्स का, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा. ज्वेलरी भी बहुत पॉपुलर, बहुत चर्चे में रहता है. ज्वेलरी सेक्टर्स आर आल्सो हैवली रिलाइंट ऑन द एक्सपोर्ट्स टू द यूएसए. द यूएसए इज द मेजर मार्केट फॉर द इंडियन ज्वेलरी. और फिर वही बात है, उसमें भी टैरिफ बढ़ रहा है, तो टैरिफ बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर डिमांड कम जाएगा, और कहीं ना कहीं जॉब का खतरा और बढ़ रहा है. हालांकि वर्तमान में भी कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो सभी दिख रहा है, वो कुछ छुपा किसी से नहीं है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है. India's automobile industry is also expected to be significantly impacted by the new tariffs, and US is the major export market for the Indian cars and auto parts. इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स एंड इवन द फार्मास्यूटिकल्स may negatively impact as the result of the US tariff policy. लेकिन हम सभी इंडियंस कहीं ना कहीं आपदा में अवसर जरूर खोजने की कोशिश करते हैं. बीते कोविड-19 के समय यह प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है कि जो बड़ी आपदा आई थी उससे हम लोग निपटने के लिए कुछ ना कुछ उसमें आपदा में भी अवसर ढूंढ लिए हैं. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है. अमेरिका ने लगभग 75 से अधिक कंट्रीज पे टैरिफ में बदलाव किए हैं 90 डेज के लिए, जिसमें प्रमुख देश जो कि खास करके इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव हैं और जो इंडिया के कहीं ना कहीं आसपास है, जिसमें जो इंडिया के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसमें चाइना सबसे प्रमुख कंट्रीज है, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर्स भी है, जिसमें रिकॉर्ड 100. लास्ट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर यहाँ से कुछ पूछा जाएगा. वेट एंड वॉच. सर यहाँ से कुछ पॉलिसी भी अपनाया है, ध्यान रखिएगा. तो मैं ये कह रहा था कि जो चाइना रिकॉर्ड तौर पे 145% की रिकॉर्ड पे उसको जो टैरिफ लगा दिया गया है. कंबोडिया जिससे 49%. ध्यान दीजिएगा ये कैसे इंडिया के लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है. लाओस जिससे 48%, वियतनाम जिससे 49% और
मलेशिया जो बांग्लादेश है, मलेशिया है, श्रीलंका और सर्बिया जैसे कंट्रीज पे 44% एंड 37% उस पर भी टैरिफ लगा दिया गया है। तो अब ये समझो कि इंडिया पे 26% टैक्स है, और अभी जो हम बात किए अदर कंट्री जैसे चाइना है, कंबोडिया, उस पर 145%, 49%, 40, यानी कि उस पर जो गुड्स है उस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा टैरिफ है। अगर सेम कंट्रीज हम भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, कंबोडिया भी कर रहा है, श्रीलंका भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो गुड्स है इन कंट्री से कंपेरेटिवली में क्या होगा, सस्ता होगा, चीप होगा ना, इसके तुलना में तुलनात्मक रूप से ये काफ़ी ज़्यादा चीप होगा। परिणाम क्या होगा, हम लोग जानते हैं, जब चीप होगा तो हम लोग की जो कमोडिटीज़ है बाकी देश की तुलनात्मक रूप से उसकी जो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे जॉब बढ़ेगा, यानी कि जो खतरा वो कहीं ना कहीं कमेगा। और इस दूसरा जो सेक्टर्स है इंडिया का, सबसे बड़ा जो अभी जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है वो है टॉयज इंडस्ट्रीज। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अक्षय कुमार का कहना है कि यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा, भारत इस खाली स्थान को भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिका का टॉयज मार्केट 41.7 बिलियन डॉलर का है, जो कि भारतीय उत्पाद के लिए बहुत बड़ा अवसर है। और भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात और अब सस्ता हो जाएगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारत को छूट मिलने से अब भारतीय कंपनियों को चीन के मुकाबले 20% का टैरिफ बेनिफिट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू चेयरमैन ऑफ IECA पंकज मोहिंदू, ट्रंप प्रशासन के द्वारा दी गई छूट के बाद भारत से अमेरिका को आईफोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, लैपटॉप का जो निर्यात चीन से भेजे जाने वाले हैं उन सामानों की तुलना में 20% सस्ता होगा। तो एक बात और भी ध्यान रखने वाली है, जो टैरिफ पॉलिसी है, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बोला कि जो सीमा शुल्क का जो संग्राम है, इस संग्राम में जो टैरिफ की जो तलवार है ये द्विधारी तलवार है, डबल एज स्वर्ण के रूप में काम कर रहा है कि अगर तेज से भाजेंगे तो दूसरे को भी लगेगा, खुद को भी लग सकता है। आप सोचिए ना, जैसे कोई गुड्स वहाँ पे गया, टैरिफ बढ़ा तो गुड्स की जो दाम बढ़ गई तो वहाँ भी तो महंगाई बढ़ सकता है ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। और ऐसा न्यूज़ में भी आया है कि उसके खुद ऐसे कई लोग हैं जो इनके इस नए टैरिफ पॉलिसी से खुश नहीं है, तो इसका कहीं ना कहीं ये निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू